Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. In our today's prose lecture, we are going to discuss Unit 5, Ralph Waldo Emerson. And in this lecture, we will discuss the philosophy and prose style of Ralph Waldo Emerson. We will start from an Urdu verse। उर्दू के एक शेर से आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इसकी राइटिंग पर पूरा उतरता है, राइटिंग पे को सूट करता है। दिल की गहराई से उतरे जो सदा की मानद, दिल की गहराई से उतरे जो सदा की मानद, वही आवाज है जो रूह को करती है बुलंद। Now we start from the introduction. Ralph Waldo Emerson essays are very different, बहुत मुख्तलिफ हैं इसके essays from normal writings. He does not follow a strict plan. इसका कोई सख्त किस्म का strict इसके rules नहीं है। Instead, his thoughts move in a free and natural way. इसके जो thoughts हैं वो बड़े natural और free way में move करते हैं। राइट सर्कल्स, दायरों में, अराउंड वन बिग आइडिया, एक बड़े आइडिया के। हिज पर्पस वाज नॉट ओनली टू राइट ब्यूटीफुली, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि खूबसूरती से लिखा जाए, बट टू शेयर डीप लेसन्स अबाउट लाइफ, बल्कि ज़िंदगी के बारे में जो बड़े सबक हैं वो दिए जाएं, नेचर के बारे में, एंड ह्यूमन सोल, इंसानी रूह के बारे में। हिज राइटिंग इज़ अ टूल, इसकी राइटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, टू एक्सप्लेन हिज फिलोसफी, जो उसके फ़लसफ़े को बयान करता है। हिज एसेज फील लाइक स्पीचेस, इसके एसेज ऐसे लगते हैं जैसे तकरीरें हों और सरमन या खुतबे हों, बिकॉज ही वांटेड टू इंस्पायर एंड गाइड पीपल, क्योंकि वो लोगों को गाइड करना चाहता था, उनको इंस्पायर करना चाहता था। ही ही ऑफन यूज्ड, इसने अक्सर इस्तेमाल किया, शॉर्ट वाइज सेइंग, बड़ी मुख्तसर लेकिन जो है ना अकल पर मबनी कहावतों को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही सेड ट्रस्ट दाई सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करो। एवरी हार्ट वाइब्रेट्स, हर दिल जो है उसमें वाइब्रेशन होती है। टू दैट आयरन स्ट्रिंग, बेशक जैसा भी हो। सच सिंपल बट स्ट्रॉन्ग लाइन, ठीक है, ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की और सादा लाइन, मेक इज राइटिंग पावरफुल एंड इजी टू रिमेम्बर, इसकी राइटिंग को पावरफुल भी करती है और इजी भी कर देती है। एमर्सन एमर्सन लव टू यूज इमेजेस, ये अलामतें इस्तेमाल करता है। फ्रॉम नेचर, फितरत से। फॉर हिम नेचर वाज नॉट जस्ट सीनरी, इसके मुताबिक नेचर, फितरत सिर्फ एक सीनरी नहीं है, इट वाज अ मिरर ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला का अक्स है, अल्लाह ताला के अक्स को जाहिर करती है, उसको उसका मिरर है, यानी अल्लाह ताला की अक्कासी करती है। एंड द यूनिवर्सल स्पिरिट, और एक आलमगीर रूह को जाहिर करती है, जिसको हम ओवर सोल कहते हैं। अ ट्री, अ बर्ड, एक दरख्त, एक परिंदा, और अ फ्लावर, या एक जो फूल है, वॉज अ सिंबल ऑफ हायर ट्रूथ, वो बड़ी सच्चाइयों को जाहिर करते हैं। ये ऑफन यूज वाटर, ये अक्सर पानी का इस्तेमाल करता है। लाइट एंड फायर इन हिज राइटिंग्स, वाटर मीन्स चेंज, पानी का मतलब है तब्दीली, एंड मूवमेंट और हरकत। लाइट एंड फायर शो, लाइट एंड फायर शो करती हैं ट्रूथ, सच्चाई को, इंस्पिरेशन, जज्बे को, एंड पावर और ताकत को, ऑफ द इनर सेल्फ, जो इंसान के अंदर होता है। हिज एसेज ऑलवेज पॉइंट, इसके एसेज जो हैं अक्सर जो हैं पॉइंट आउट करते हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से बियॉन्ड जाकर बात करते हैं। ही बिलीव्ड इन द ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट की बात करता है, ठीक है, विच मीन्स ट्रूथ, जिसका मतलब है सच्चाई। दैट इज हायर दैन मटेरियल लाइफ, जो इस मादी जिंदगी से ऊपर है। दिस आइडिया इज द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये जो आइडिया है ये ट्रांसेंडेंटलिज्म का मरकज है। और ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है? द बिलीफ, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा यकीन, दैट रियल ट्रूथ इज फाउंड इनसाइड द सेल्फ, कि हकीकी सच्चाई इंसान के अंदर होती है, एंड इन नेचर और फितरत में। एमर्सन आल्सो रोट अबाउट यूनिटी,
इसने इत्तेहाद एंड सेपरेशन और जुदाई के बारे में भी लिखा। ही शोड हाउ ऑल लाइफ इज कनेक्टेड टू द ओवरसोल, कि इंसान की जिंदगी ओवरसोल, जो पीछे हमने नेचर का एक बिलीफ पढ़ा ना, इसको ओवरसोल, उसके साथ कैसे मुंसलिक है। बट एट द सेम टाइम पीपल ऑफन फील डिवाइडेड एंड लॉस्ट। लोग अक्सर अपने आप को जो है ना डिवाइडेड, मुंतशिर और खोए हुए महसूस करते हैं। His aim was to bring readers back to a feeling of unity। वो चाहता था कि लोगों में इत्तेहाद हो एंड कनेक्शन, एक ताल्लुक पैदा हो। इन शॉर्ट, एमर्सन स्टाइल इज फ्री। एमर्सन का स्टाइल बिल्कुल फ्री है, वाइज है एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस और अलामात से भरा हुआ है। His essays are like guiding lights। इसके essays चमकती हुई रोशनी की तरह हैं। दे इंस्पायर अस, ये में हम हमारे अंदर जज्बा पैदा करते हैं टू ट्रस्ट आवर सेल्फ, कि हम अपने ऊपर भरोसा करें, लव नेचर, फितरत से मोहब्बत करें, एंड सर्च फॉर हायर ट्रूथ, और जो बड़ी सच्चाई है हमारे अंदर उसको सर्च करें। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर लेक्चर, दैट वाज ऑन Ralph Waldo Emerson. It's unit number 5. I have tried my level best to make it easier. I'm sure that you will learn it within no time. I request all of you to subscribe the channel, like the video, and must share your opinion about the lecture. Thank you very much.